बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ शैम्पू में मिलाकर बालों में लगाएं, आपके बाल घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं या काले हैं तो 70 साल तक आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। ये इतनी अच्छी चीज़ है, इससे आपके बाल घने लंबे और ख़ूबसूरत हो जाएंगे और इतने मोटे और लंबे होंगे कि सब हैरान होकर आपसे पूछेंगे कि ये आपके बालों को हुआ क्या है, ये इतनी जल्दी इतने लंबे कैसे हो गए हैं। यकीन करें, कोई भी आपके बाल देख के यकीन नहीं करेगा कि ये आपके बालों को हुआ क्या है। इतनी अच्छी चीज़ है। तो आपके बाल बहुत ही खूबसूरत, दो मुँहें भी नहीं रहेंगे, रूखापन भी ख़त्म हो जाएगा, चमकदार लंबे और इतने मोटे हो जाएंगे, भारी यानी कि भारी बाल हो जाएंगे आपके बहुत ज़्यादा। जो शैम्पू से इतने से हो जाते हैं ना, बाल कम से लगते हैं, बारीक सी चुटिया बनती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके बाल ऐसे हों। तो इससे बहुत ही अच्छे बाल हो जाएंगे। सबसे पहले ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बालों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये बालों को ग्रो करती है, बालों को ब्लैक करती है। तो जो आज हम रेमेडी बनाएंगे इसमें चाय की पत्ती इस्तेमाल होगी। सबसे पहले चाय की पत्ती, और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कैसे तैयार करेंगे। आपने एक बाउल लेना है, कोई सा भी बाउल ले लें जो भी आप इस्तेमाल करना चाहती हैं। इसमें आपने चाय की पत्ती भिगो के रखनी है। तो बाउल लेने के बाद आपने ऐसा करना है कि चाय की पत्ती के 2 चम्मच इसमें डालने हैं। मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बना के रख लेती हूँ, मैं महफूज कर लेती हूँ और अपने बच्चों को यही इस्तेमाल कराती हूँ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी ऐसा किया करें, ज़्यादा बना के रख लें, 10-15 दिन के लिए महफूज कर लें और ये इस्तेमाल करवाया करें। और फिर इसमें चाय की पत्ती डालने के बाद इसमें आपने 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको आधे या 1 घंटे के लिए रख दें। आधे और 1 घंटे के बाद ये ना फूल जाएगी, इसलिए इसको 1 घंटे के लिए आपने पानी में भिगो के रख देना है। ये देखें, अब ना आधा घंटा हो गया है, ये देखें पत्ती फूल चुकी है। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, करके ये देखें। अब हम इससे अपने शैम्पू बनाएंगे, वो भी एक शैम्पू ही होता है। आप लोग डायरेक्ट बालों पे शैम्पू इस्तेमाल ना किया करें, ये अच्छा नहीं होता। ये देखें, अब आपने कोई सा भी बर्तन लेना है, जो भी आप लेना चाहें, उसमें आपने ये पत्ती वाला पानी डाल देना है और साथ में पत्ती भी डाल देनी है। अच्छी तरह इसको इस बाउल में डालें और डालने के बाद ये देखें मैंने इसको इस बाउल में डाल दिया है। अब इसमें 2 कप और पानी के डालेंगे। पहला कप मैंने पानी का कप पहले इस बर्तन में डाला है ताकि सारी पत्ती बाउल में चली जाए, आपकी पत्ती ज़ाया ना हो। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, पहले उसमें पतीली में पानी डालिएगा, डालने के बाद फिर दूसरे बर्तन में डाल दें, तो इससे आपका पत्ती ज़ाया नहीं होगी और आपका बर्तन साफ़ हो जाएगा। इसमें पानी डालने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रखने के बाद इसको पकने दें, काफ़ी देर तक पकाना है। इतना पकाना है कि ये पानी 1 कप रह जाए, और फिर 1 कप जब रह जाएगा तो फिर आपने उतार लेना है। ये देखें मैंने पकाया तो ये 1 कप पानी का रह गया है, ये ऐसा हो गया है। ये देखें, अब इसको उतार लेना है, उतार के चूल्हे से उतार के रखें। और इसमें अब ना आपने शैम्पू, कोई सा भी शैम्पू जो भी आप घर में इस्तेमाल करती हैं, कोई भी ले लें, जो आपका दिल चाहे। पहले इसको आपने बाउल में किसी छलनी से या पूनी से पुन लेना है। पुनने के बाद अच्छी तरह पुनने के बाद
ये देखें, ये जो पत्ती रह गई है ना, ये ऐसा हो जाता है। तो पुनने के बाद आपने इसमें शैम्पू, कोई सा भी शैम्पू, जो भी, ये नहीं कि मैं ये वाला शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप भी वही शैम्पू इस्तेमाल करें। आपके घर में जो भी है, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, वही आप ले सकती हैं। शैम्पू इसमें डालना है। ये देखें, मैंने शैम्पू डाला है, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करें, फेंटें। ये देखें, झाग सी बन रही है, अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे शैम्पू बन गया हो। अब जो इससे पत्ती बची हुई है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, पौधों वगैरह को डाल दें, या इससे चाय बना लें। फिर आपने एक लीमू लेना है, लीमू को काट कर आधा लीमू आपने इसमें मिलाना है, निचोड़ दें। ये नींबू बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके बालों को चमक देता है। इससे आपके बाल चमकदार होंगे। अगर रूखापन जो है वो नींबू से दूर हो जाएगा, इससे आपके बालों में चमक आती है। आइए मैं आपको अब इसका इस्तेमाल करके बताती हूँ। ये देखें, ये आप थोड़ा सा बालों को लगाएंगी तो ऐसे ही होगा जैसे आप शैम्पू इस्तेमाल कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल शैम्पू जैसा बना है। ऐसे ही लग रहा है कि आप शैम्पू इस्तेमाल कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने बेटे के बालों पे आपको ट्राई करके दिखाया है। तो आप अपने बच्चों के लिए यही शैम्पू इस्तेमाल किया करें, डायरेक्ट बालों पे शैम्पू ना इस्तेमाल किया करें, उससे आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये आपके बालों की ग्रो करता है, आपके बालों को मज़बूत, यानी कि इससे बाल मज़बूत और चमकदार बनते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हैं। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह हम बालों पे मलें। कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये नहीं कि लगाते ही फ़ौरन आप धो दें। थोड़ी देर लगा रहने दें, 1 आधा मिनट के लिए, इसके बाद ही कोई भी शैम्पू असर करता है। ये देखें, मैंने धोए हैं, तो आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। धोने के बाद ये बाल बहुत ही अच्छे, मैं धो रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बाल बहुत सिल्की-सिल्की से, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे। तो ये देखें, सूखने के बाद बाल ऐसे हो गए हैं, बहुत ही अच्छे।